क्या पूछ रही थी? मेरे पापा ने वाइट शर्ट पहनी फिर से काम वाली, जिसमें पापा उससे सारे काम करते हैं। हाँ जी, हमेशा पापा यही शर्ट पहनते हैं ना जब भी काम करना होता है ज़्यादा, है ना? या तो पापा जानबूझ के सैटरडे संडे वाले दिन ये शर्ट पहनते हैं, क्योंकि पापा को ज़ाहिर सी पता होता है कि सैटरडे संडे वाले दिन काम है, इसलिए। और तुमने भी आज वाइट पहनी, तुमसे भी काम करवाऊँ ना? ज़ारा मेरी बात सुनो, हम पता क्या करने लगे हैं? क्या करने लगे हैं? दीवार तोड़ने लगे हैं। क्यों? एसी आधा आधा करने लगे हैं। तोड़ के ठा करके हम एसी लगा दे रहा है। एसी को आरी से काट देंगे, आधा आधा कर देंगे बीच में से सारा। वो वाला एसी फिर वो वाला बंद करके रख देंगे। हेलो आमना, आपको पता है आज क्या हो रहा है? पता है नहीं, क्यों तोड़ रहे हैं? एसी आधा आधा का है यार। ख्वाजा का गॉड डू, एसी आधा कैसे होएगा ये बताओ? बताओ एसी आधा कैसे होएगा? आपकी दान देखो, पता यू लेके भी ऊपर वाला है। नहीं, वो वाला एसी आधा होएगा दोनों कमरों में। छुरी से होएगा क्या? नहीं। कैसे होएगा? गलत। चलो अभी भाई आते हैं ना, फिर देखते कैसे होता है। वो देखो पापा वो लेकर आए, उससे होएगा। इससे होगा। ये भी छोड़ी है जैनब, इससे नहीं होता। नहीं, मुझे ना काट देना। चलो जाके बाल कहीं करो। नहीं करिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माओ व्लॉग्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक बहुत ही यूनिक सा व्लॉग। और यहाँ पे जी सबसे पहले आप मेरी दीवार देख सकते हैं, जिसके ऊपर कुछ अर्सा पहले हमने पीएल के अंदर वॉलपेपर लगवाया था। और अब जी हम उसके साथ फुल पंगे करने लगे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 एसी हैं और हमने ये 2 एसी को ना एक करना है, मतलब हमने एक एसी उतार देना है और एक एसी जो है ना हमने 2 कमरों में करना है। उसके लिए जी हमने बुला लिया था अंकल को। ओके जी, यहाँ पे जी आ गए थे अंकल, और अंकल ने जी हथौड़े से काम शुरू कर दिया था। और मुझे उम्मीद थी कि अंकल ड्रिल लेकर आएंगे जिससे जी दीवार तोड़ते हैं, लेकिन वो खैर वो नहीं लेकर आए। और ये जो हथौड़े वाला काम था ना, ये अच्छा नहीं था। मतलब अगर वो ड्रिल से काम होता तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाता, कि मतलब पहले आप साइडों से ड्रिल वगैरह कर लेते और ईंट वगैरह निकाल लेते। और लेकिन खैर अंकल ने, क्योंकि हमारे फैमिली इलेक्ट्रिशियन है, तो इस वजह से ये था कि वो जैसे काम कर रहे थे, हमने कहा फिर चलें करते रहे। क्योंकि जो दीवारें होती है ना, उनको अगर आप ड्रिल वगैरह से निकाल के पहले आप फिर ईंट वगैरह तोड़ो ना, तो वो बहुत ज्यादा बेहतर होता है। इस तरह से ना बहुत ज्यादा मतलब अच्छा काम नहीं हुआ था। लेकिन खैर वो जब उन्होंने स्टार्ट कर दिया, फिर उनको कौन रोक सकता था। तो यहाँ पे जी ये इस तरह करके उन्होंने वो ईंटें जो थी वो निकालना शुरू की। और सीन ये कुछ था, तो जी सीन कुछ ये था कि जी आपके साथ मैंने कुछ अर्सा पहले मैंने व्लॉग शेयर किया हुआ था, जिसके अंदर मैंने जो बेबी कॉट था ना, उसको थोड़ा सा बड़ा करके बेड बनाया हुआ था। और बच्चे आराम से खैर उसके ऊपर सो जाते थे। लेकिन अब जो थी वो ज़ैनब माशाल्लाह से लंबी होती जा रही थी, तो अब ज़ैनब के लिए जी वो जो था ना वो थोड़ा सा छोटा था। और मैंने कहा था कि आमना और ज़ारा अब उसके ऊपर अगर सो जाए और ज़ैनब हमारे साथ सो जाए बेड के ऊपर, तो आराम से जो है ना थोड़ा सा और टाइम भी निकल सकता है। लेकिन हुआ ये कि ना ज़ारा ने कर दिया इनकार फुल, कि जी मैंने तो उसके ऊपर सोना नहीं है। और फिर ये था कि अब जाहिर सी बात है कितना अर्सा इस तरह होता रहता है कि मतलब वो भी इसके ऊपर सोते रहते। तो फिर हमने सोचा कि हम जो है ना अब मतलब या तो कमरा चेंज कर लेते हैं या फिर जो है ना एक सिंगल बेड ले आते हैं। लेकिन सिंगल बेड का ये होता है कि वो कमरे के अंदर ना मुझे पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता, कि मतलब आप एक बेड भी रखो, आप सिंगल बेड भी फिर कमरे के अंदर रखो। कुछ कमरा थोड़ा सा बड़ा भी हो ना, तो फिर भी साथ सिंगल बेड पड़ा हुआ अच्छा लगता है। तो लेकिन खैर कमरे इतने ज्यादा एक्स्ट्रा बड़े भी नहीं है और इतने छोटे भी नहीं है, तो उस हिसाब से ये था कि हमारा एसी जो था वो बड़ा था और ठंड काफी ज्यादा जल्दी हो जाती है कमरे के अंदर। तो हमने सोचा कि अब एक काम करते हैं कि एसी को ही ना कमरों के अंदर आधा आधा करवा लेते हैं, क्योंकि ये जो था ना कि बहुत ज्यादा ठंड भी कर रहा था। और फिर ये था कि हमें मतलब बेड भी चाहिए था और मतलब जगह भी अच्छी खासी चाहिए थी। बच्चे भी माशाल्लाह से बड़े होते जाएंगे, तो फिर तो इस चीज की जरूरत थी।
तो फिर हमने सोचा कि हम ये काम कर लेते हैं, और अब ज़ाहिर सी बात है, और बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ ये भी है कि बिजली जी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो अब ज़ाहिर सी बात है, बिजली भी महंगी हो गई है, तो फिर हमने सोचा कि ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेस्ट हल है, और इसके लिए जी हमने यहाँ पे दीवार वगैरह तुड़वा ली थी। और एसी की जो थी ना दीवार इतनी तुड़वानी चाहिए कि एक ईंट उसके ऊपर आए और एक ईंट नीचे तक का गैप होना चाहिए। तो ये खैर भाई ने सबसे पहले जो था ना, ये जो स्क्वायर था बहुत ज़्यादा छोटा तोड़ा था, जिसका हमने उनको पहले कहा था कि थोड़ा सा बड़ा काटना है, लेकिन खैर उन्होंने थोड़ा सा छोटा काट दिया। अब इसके बाद दोबारा से थोड़ी सी ईंटें वगैरह निकलेंगी, और अगर कोई मेरी वीडियो देख के या फिर कभी किसी का दिल करे ना इस तरह करवाने का, तो पहले मैं बता दूं कि इसको एक ईंट ऊपर से ना, मतलब जो आपका एसी जहाँ पे लगेगा, एसी के एक ईंट ऊपर छोड़ के और एक ईंट नीचे छोड़ के ना, तब आपने इसको थोड़ा सा खुला करवाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है एसी खुलेगा भी और उसकी स्विंग भी चलेगी, तो तब उसकी वजह से। तो फिर खैर यहाँ पे उन्होंने कर दी थी दीवार वगैरह, और अभी हमने इसको थोड़ा सा और तुड़वाना है ताकि वो सही तरह से उसकी मेजरमेंट हो जाए। और जी खैर यहाँ पे जो था, अब मेरे हस्बैंड अपनी ड्रिल लेकर आ गए थे, और मेरे हस्बैंड ने अंकल को कहा था कि अंकल प्लीज़ आप अब ड्रिल थोड़ी सी यूज़ कर लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना मुश्किल हो रहा था काम, और अंकल ड्रिल वगैरह यूज़ करने पे आ ही नहीं रहे थे। कभी कभार ऐसा होता है ना कि मतलब जो हमारे घर में काम करने वाले आते हैं ना, वो अपनी मर्जी जानबूझ के कर रहे होते हैं, और उनकी भी गलती होनी होती है, वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा किसी ना किसी चीज़ से बात से परेशान होते हैं, तो बस ये होता है कि बस अपनी भी मनमानी होती है, उनकी भी करनी होती है। तो खैर यहाँ पे जब हमारे पास हमारी ड्रिल थी, हमने उससे थोड़ा सा काम वगैरह करवाना शुरू किया। होनी तो वैसे दूसरी वाली ड्रिल चाहिए थी, लेकिन खैर अब हमने इससे तो जो थी ना, थोड़ी सी जो दीवार रह गई थी एक ईंट वाली जो मैं आपको बता रही हूँ, वो हमने निकलवाई, क्योंकि स्विंग जो था वो चल नहीं रहा था। और मेरे हस्बैंड ने पहले अंकल को निशान लगा के दिया था कि आपने ना इसको इस तरह से काटना है, लेकिन खैर उन्होंने अपनी मर्जी से जिस तरह था उस तरह से उन्होंने पहले काट लिया, लेकिन फिर बाद में जो था ना वो थोड़ा सा और निकालना पड़ा इसी वजह से, क्योंकि वो स्विंग वगैरह थी वो चल ही नहीं रही थी। तो खैर यहाँ पे जी अभी ये वाला काम दोबारा से होगा, मतलब एक ईंट और निकलेगी। मतलब उस दिन जो था ना, पहले मैंने सफाई वगैरह कर ली, जब तक वो भाई जो थे ऊपर ऊपर वाले जो आउटर की जो थी ना वो इंस्टॉलेशन करने गए, तब तक मैंने नीचे सारी सफाई वगैरह कर ली। फिर जी ये जब एक ईंट दोबारा निकली, फिर से गंडल गया। तो खैर उस दिन जो था ना बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह भी करनी पड़ी, और ये काम करवाने के बाद ना घर में बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मिट्टी शिट्टी ईंट वगैरह वाला काम हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब काफ़ी देर तक सफाई वगैरह करनी पड़ती है। तो खैर यहाँ पे जो था ना, अब ये ईंट तो खैर हमने निकलवा ली, और ये जो सिस्टम था ना एसी वाला, ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया। और एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने कभी ये काम घर में करवाना है ना अपने, तो बेशक एसी को ना थोड़ा सा मतलब बराबर बराबर रखें। मतलब बराबर इस तरह नहीं कि एसी दिखने में बराबर हो, जहाँ पे एसी चलता है ना, जिस तरह उसकी जो एयर थ्रो जहाँ से करता है, वहाँ से देखें वो बराबर है कि नहीं है। तो खैर मुझे तो इतना मसला नहीं हुआ, क्योंकि मेरा एक कमरा जो था जिधर एसी थोड़ा सा कम है, उधर जो था वो कमरा थोड़ा छोटा है, और जो दूसरा हमारा पहले वाला कमरा है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो मुझे इतना मसला नहीं हुआ। लेकिन जो मतलब मेन चीज़ है ना, अगर आप इस तरह का काम करवाएं, तो दो तीन चीज़ें हैं जो ज़हन में रख के फिर उस तरह से ये काम वगैरह होता है। तो खैर यहाँ पे जी ये काम करवा लिया था हमने। और एक और चीज़ ये थी कि यहाँ पे जो था ना, अब इसकी जो है ना फिलिंग वगैरह करनी है, और एसी जब आप लगवाने लगे ना, तो बेशक आप पहले एक लकड़ी का चौकटा वगैरह बनवा के तो फिर उसके बाद एसी को इंस्टॉल वगैरह कराएं, ताकि आपको जो है ना बाद में मसला ना हो कि ईंटों की जो शेप है वो सही नहीं आ रही, उसकी फिनिशिंग वगैरह सही नहीं आ रही। क्योंकि उस दिन अंकल आए हुए थे और उसी दिन काम खत्म करना था, तो हमने ये काम उस दिन नहीं किया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला हुआ था। तो जी एसी की जो इंस्टॉलेशन थी वो तो हो चुकी थी कंप्लीट, और यहाँ पे जी कमरे में लगा हुआ था बोर्ड, जिसका हम यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये था कि बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन लगता था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि इसको इस तरह से लगा दें कि ये छुप भी जाए और इसका यूज़ भी होता रहे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा ये काम हो ही नहीं सकता। और ये बात मनवाते मनवाते मुझे तकरीबन 1.5 महीना हो गया, और तब तक जी पेंट करने वाले आ गए। और फिर जब पेंट करने वाले आए तो मेरे हस्बैंड को ये मजबूरन उस टाइम पे उतार के इसको ठीक करना पड़ा, और ये इन्होंने कनेक्शन किया, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कनेक्शन किया है, और ये कह रहे थे कि नहीं हो सकता। तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत से इनसे काम करवाना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल से मनवा मनवा के कह के करवाना पड़ता है। आपको तो लगता है ना ऐसी चुटकी बजाती हूँ तो काम कर देते हैं, ऐसे नहीं होता, लेकिन खैर कर देते हैं।
तो खैर यहाँ पे जो था अभी मैं सीमेंट लगवा रही हूँ अपने हस्बैंड से, जो कि मैंने कहा था कि पेंट करने वाले आए उनसे उनके आने से पहले आपने ये वाला काम करना है, लेकिन इन्होंने खैर तब भी नहीं किया। तो खैर अब ये पेंट जो था ये सीमेंट बाद में लगा रहे थे और इसकी वजह से फिनिशिंग वगैरह सही नहीं आई, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लकड़ी का चौकटा भी नहीं बन सका और ये सीमेंट वगैरह भी पहले करना चाहिए था पेंट से पहले, लेकिन वो खैर नहीं किया। और इन्होंने पेंट वालों से पेंट भी बचवाया था कि उन्होंने कहा था कि मैं खुद ही पेंट कर दूंगा, लेकिन पेंट को भी पड़े पड़े इतना टाइम हो गया कि पेंट को ही लग गई। मतलब ना, मतलब आपको लगता है ना, मैं वही कहती हूँ, आपको लगता है कि मैं बस अपने हस्बैंड से कहती हूँ काम कर दो और वो यूं कर देते हैं, वो ऐसे नहीं होता, वो बहुत ज्यादा मेहनत से काम करवाए होते हैं। तो खैर यहाँ पे जी अभी मेरे हस्बैंड जो था वो सीमेंट इसको लगा रहे थे, इसको अच्छी तरह से सीमेंट वगैरह लगा के, और इसके कोई दूसरे दिन जाके इन्होंने सीमेंट वगैरह जो उसको था उसको लेवल किया। ठीक है, तो ये जी तकरीबन इतने टाइम के अंदर ना, मतलब मैंने काम करवाया था 13 अगस्त को, और 13 अगस्त से अब अक्टूबर आ गया और अब अक्टूबर के अंदर जी जाके ये 4 स्टेप के अंदर जाके ना काम कंप्लीट हो रहा है। तो लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है हो गया और अच्छा हो गया। तो खैर यहाँ पे जो था अभी बस ये सीमेंट को जो है लेवल वगैरह करेंगे, और ये वॉलपेपर का क्या करें भाई आप बताओ। तो खैर वॉलपेपर का ये सीन था कि वॉलपेपर हमने जी रखा हुआ था संभाल के, मतलब जब हम वॉलपेपर लगाया था ना तो स्पेयर कहते हैं कि साथ साथ रखें, अगर बाय चांस कभी ऐसा होता है ना कि अगर टेयर हो जाता है आपका वॉलपेपर तो तब वो काम आ जाता है। तो खैर यहाँ पे अभी ये हमने काम करवा लिया था और अभी से जी हम लगाएंगे वॉलपेपर। और 13 अगस्त को हमने काम करवाया था, तो 14 अगस्त के जो मैंने कपड़े सिए थे ना वो भी हम 14 अगस्त पे तैयार नहीं हो सके क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ था। तो खैर उसका भी व्लॉग मैं आपके साथ अलग से ही शेयर करूंगी अब। और यहाँ पे जो था ना ये है जी वॉलपेपर, और अब इसको हम करेंगे पेस्ट। और पीएल के व्लॉग के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब भाई वॉलपेपर लगा रहे थे तो उन्होंने इसको गीला किया था ग्लू के अंदर, हमने भी वही वाला मेथड अप्लाई किया। हमने थोड़ा सा वॉलपेपर को गीला किया और उसको अच्छी तरह से अप्लाई वगैरह कर लिया ग्लू से, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। और वॉलपेपर की कटिंग जो थी वो हमने की थी जिगजैग के अंदर, क्योंकि अगर हम बिल्कुल स्क्वायर में लगा देते तो इतना ज़्यादा मतलब जो उसका डिज़ाइन था ना अलग से आना था, तो हमने इसकी जिगजैग के अंदर कटिंग की और इसको हमने अप्लाई कर लिया। अभी थोड़ा सा जब ड्राई हो जाएगा तो बिल्कुल ही नज़र आना बंद हो जाएगा। तो ये जी सारे काम थे जो कि काफ़ी अरसे से पेंडिंग हुई थे और हो भी रहे थे, तो मेरा व्लॉग भी इसी वजह से भी काफ़ी दिनों से नहीं आया। मुझे था कि ये व्लॉग कंप्लीट हो जाए किसी तरह, तो मैं 13 अगस्त के जो मैंने कपड़े सिए थे वो भी आपको दिखा दूँगी, क्योंकि 13 अगस्त के लिए भी जो हमने तैयार होना, मतलब 13 अगस्त 14 अगस्त के लिए भी जो हमने कपड़े रखे थे वो तैयार होना था, लेकिन वो भी बीच में रह गया। और बस ऐसे ही होता रहता है। तो खैर इस तरह से होते हैं जी घर के काम। ये होता है ना कि आपको एक वीडियो के अंदर लगता है कि यूं से जल्दी से सारे काम हो जाते हैं, ऐसे नहीं होता, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा जाहिर सी बात है जिन्होंने करना होता है उनको भी तो टाइम निकालना पड़ता है ना, तो फिर इस तरह करके काम हो जाते होते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जी था सारा व्लॉग। कैसी लगी है आपको हमारी सेटिंग, कैसे लगे हमारा व्लॉग, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये वो काम है जिसको करवाने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। मतलब अगर आपने 13 अगस्त से शुरू किया तो अक्टूबर की 13 आ जाती होती है करवाते करवाते। ये काम आराम से नहीं होता। मतलब अगर बंदा सोचे ना कि मेरा बंदा कितने सारे काम करता है, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो करता है लेकिन बहुत मुश्किल से करता है। बहुत मिन्नतें करवानी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर जाके काम होता है ना? यस। Yes.